हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गोपाष्टमी का त्योहार आने वाला है 2024 में 9 नवंबर को मनाया जाएगा। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस व्रत में जो पूजा की जाती है वो श्री कृष्ण भगवान जी की जाती है और बाल गोपाल और गायों की जाती है। तो पूजा विधि क्या रहेगी? इस दिन प्रातःकाल आप उठें, स्नान करें, वस्त्र धारण करें शुद्ध और गायों बछड़ों की सेवा करें, उन्हें स्नान कराएं, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और गाय बछड़ों के तिलक लगाएं, उनको सजाएं, रोली से उनके तिलक लगाएं, हल्दी के छापे लगाएं, मेहंदी के लगाएं और उनकी आरती करें, उनको कुछ मिष्ठान खिलाएं, हरा चारा खिलाएं और इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का भी जाप करें, उनको भी माखन मिश्री का भोग लगाएं और जो भी आपने घर में बनाया है वो जरूर श्रद्धा के साथ आपको गायों को अपने हाथों से खिलाना है। कुछ नहीं तो रोटी, गुड़ और हरा चारा तो आप खिला ही सकते हैं, उनकी आरती करें। ये तो रहती पूजा विधि। इसके अलावा इसमें जो है पूजा का जो मुहूर्त रहेगा, जिस टाइम आप गाय को खिलाएंगे या श्री कृष्ण भगवान की जो पूजा करेंगे वो 2024 में जो मुहूर्त रहेगा, मुहूर्त तो कई हैं, जिसमें एक तो ब्रह्म मुहूर्त आता है जिसमें सुबह 4:54 से आप 5:47 तक आप पूजा कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त आएगा आपका विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त में जो है आप दोपहर 1:53 से 2:37 तक आप पूजा कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त कर सकते हैं आप। गोधूली मुहूर्त होता है शाम 5:30 से 5:57 तक। अभिजीत मुहूर्त आएगा जो कहा जाता है सब पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, सुबह 11:43 से 12:26 तक। दोस्तों, इस दिन जो है आपका अशुभ समय भी बीच में पड़ रहा है। ये है राहु काल, सुबह 9:22 से 10:43 तक रहेगा। इसमें आप कोई भी पूजा ना करें। इसमें गुलिक काल भी पड़ रहा है, सुबह 6:39 से 8:01 तक। इसमें आपको किसी भी तरह की पूजा नहीं करनी। दोस्तों, गोपा अष्टमी का दिन अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन जो है गाय की सेवा का और उनके बछड़े की सेवा का बहुत कहा जाता है अच्छी तरह से विधान है पूजा का। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है विशेषकर इस दिन, तो उसको करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण भगवान की सेवा इस दिन इसलिए करनी चाहिए, सेवा का मतलब है उनकी पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौपालक थे और गौओं की सेवा करते थे। कहा जाता है कि पहली बार श्री कृष्ण भगवान ने माँ यशोदा से जिद्द करके, उन्होंने कहा मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़ों को नहीं चराऊंगा, अब मैं गायों को चराया करूंगा। माँ के मना करने पर भी वो नहीं मान रहे थे। कथा आती है, जरूर सुननी चाहिए शाम के समय। तो उन्होंने कहा बाबा नंद से पूछा, तो नंद बाबा ने भी यही बात कही, नहीं अभी तुम छोटे हो, तुम बछड़े ही चलाओ। तो जब भगवान श्री कृष्ण बोले कि नहीं मैं बछड़ा अब नहीं चढ़ाऊंगा, चराने नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो पंडित को बुला कर लाओ, हम मुहूर्त निकालते हैं। पंडित जी आए, पंडित जी से उन्होंने थोड़ा सा लालच दिया। एक बच्चे की आदत होती चंचलता की, तो उन्होंने लालच दिया कि देखो तुम घर पर जाकर मुहूर्त निकाल देना, आज का मैं तुमको माखन मिश्री खिलाऊंगा। तो पंडित जी आए, पंडित जी बोले आगे तो कोई मुहूर्त नहीं है, आज ही का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन क्या दिन था? गोपाष्टमी का दिन था। तो भगवान श्री कृष्ण तैयार हुए अच्छी तरह सुंदर से। माँ यशोदा ने उनको तैयार किया, जूतियां पहनाने लगे। तो वो बोली, माता ने जूतियां पहनाई तो श्री कृष्ण भगवान बोले मैं जूतियां नहीं पहनूंगा, मेरी गाय भी तो पैदल जाती है। तो अच्छी तरह श्री कृष्ण भगवान के साथ उन्होंने दाऊ जी भी भेज दिए। तो दोनों जो है बंसी बजाते हुए गए और गाय को उन्होंने चराया। कहा जाता तब से ही जो है गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन गायों की सेवा विशेष कर की जाती है और गायों को चराने के लिए भी ले जाया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने भी पहली बार इसी दिन गायों को चराना प्रारंभ किया था। उससे पहले वो बछड़ों को चराते थे। तो कुल मिलाकर गाय बछड़ों की सेवा का दिन है। आप पवित्र मन से गाय की सेवा करें। अगर गाय आसपास नहीं है तो घर में भी आप संगमरमर की लाकर गाय बछड़े की प्रतिमाएं मिल जाती हैं, उनको गंगा जल से स्नान करा के तिलक लगाकर उनको मिष्ठान का भोग लगाएं और उनकी आरती करें, तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो स्वादिष्ट गाय की सेवा करने से प्राप्त होता है। और मैं तो कहती हूँ आप नियम बना लें, प्रत्येक दिन आप गाय की सेवा करें। और अगर नहीं मिलता समय आपको तो गोपा अष्टमी वाले दिन आप जरूर सेवा करें, क्योंकि ये विशेष दिन जो है गायों का ही है, गायों की सेवा करने का है। इसके अलावा किसी के जीवन में संतान से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं तो उन माताओं को गायों की सेवा करके उनको चारा खिलाना चाहिए और संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका एक स्रोत भी आता है संतान गोपाल स्रोत के नाम से, उसका भी पाठ कर सकती हैं तो जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है। अगर संतान है तो दीर्घायु होती है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। और श्री कृष्ण भगवान के मंत्रों का जाप करें और गाय की परिक्रमा करें। गाय की परिक्रमा करके अपनी मनोकामना बोले, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। गाय की चरणों की धूल ले, उसको एक पोटली बनाकर लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रख के धन की वृद्धि होती है। अपने माथे पर उनकी जो है चरण की धूल को लगाएं, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। यानी कुल मिलाकर पूरा दिन गायों की सेवा का है, तो गाय की आप सेवा करें।
और दोस्तों इस दिन जो है गोपाष्टमी वाले दिन जो है आप जैसे गौशालाएं होती है ना, वहां पर भी जाकर आप गायों की सेवा कर सकते हैं। जो छोटे छोटे ग्वाले होते हैं ना, उनके भी तिलक करें, उनको भी कुछ खाने की चीज दें और दक्षिणा दें और उनको वस्त्र दें अगर आप सच्चा में। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं गोपाष्टमी वाले दिन आप करें। और गोपाष्टमी का त्योहार 9 नवंबर को मनाया जाएगा। और आप शाम के समय दीपदान करें, जितना आप दीपदान करेंगे उसका भी महत्व। खीर बनाएं, उसमें तुलसी पत्र डालकर भोग लगाएं, गाय माता को भी खिलाएं, इससे भी गाय माता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।